दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं jQuery इफेक्ट्स के बारे में। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है jQuery इफेक्ट्स का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है मोर ऑप्शन टू ऑपरेट ऑन HTML एलिमेंट। स्टार्टिंग विद शोइंग हाइडिंग jQuery ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले इसमें बताया कि हम लोग शो हाइड कर सकते हैं एलिमेंट को यूजिंग jQuery शो हाइड मेथड। और इट कैन बी प्राइमरली यूज फॉर एनिमेशन ओरिएंटेड एप्लीकेशन। jQuery जब भी स्टार्टिंग में बनाया गया था तो एनिमेशन ओरिएंटेड पर्पज से ही बनाया गया था। और यहाँ पे सिमिलर टू अदर jQuery ऑप्शन, इफेक्ट्स प्रोवाइड इजियर वे टू डील विथ HTML एलिमेंट्स। jQuery से क्या होता है, ईजी हो जाता है अपने को HTML एलिमेंट के साथ अगर इफेक्ट प्रोवाइड करना है। विथ लेसर अमाउंट ऑफ लाइन मोर फंक्शनलिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली इन jQuery। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कम लाइन का कोड लिखना पड़ता है। उस छोटे से कोड से हम लोग बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं jQuery में एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। मल्टीपल इफेक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग jQuery में यूजिंग सेम बटन। तो चलो अभी एग्जांपल की ओर देखते हैं jQuery इफेक्ट की। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हाइड एंड शो इफेक्ट्स, मैंने आपको एक हाइड का इफेक्ट दिखाया था स्टार्टिंग में, पैराग्राफ को हाइड करके दिखाया। वैसे ही अगर हम लोग को कुछ हाइड करना है तो सिलेक्टर्स जो भी आपका आईडी है, ड्यू है, किसी पे क्लिक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसका स्पीड दिखा सकते हैं। अगर आप उस फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ लिखोगे स्पीड, तो उसका जो पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हाइड हो जाएगा। और कॉल बैक फंक्शन भी यूज करें, मतलब उस पर अगर आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम लोग उसके ऊपर फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टर शो स्पीड शो द सिलेक्टेड एलिमेंट। तो उसी तरह हम लोग शो भी कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के क्लिक पे, जिस तरह हम लोग हाइड कर सकते हैं। टॉगल क्या करता है, स्पीड और कॉल बैक, टॉगल बिटवीन हाइड एंड शो ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। ये टॉगल जो फंक्शन है क्या करता है, शो एंड हाइड करता है पर्टिकुलर टाइम में। आप एक बार क्लिक करोगे तो शो होगा, आप एक बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, हाइड होगा। इस तरह से जो है अपना टॉगल वर्क करता है। यहाँ पे एग्जांपल में आप जैसे देख सकते हैं, अगर हम लोग अगर किसी बटन शो डॉट बटन है एक, अगर उस बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पैराग्राफ जो है वो ड्यू है वो शो हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक हाइड में दिखाया है, तो इसका एग्जांपल नहीं दिया, बस आप देख लिए स्क्रीन पे। आप प्रैक्टिस करिए इस चीज़ का। अपने आप एक आईडी ले लिए, बटन ले लीजिए, उसको आईडी दे दीजिए शो करके, एक पैराग्राफ टैग ले लीजिए, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए। वो बटन पे आप जब भी क्लिक करेंगे फंक्शन लिखने के बाद, तो आप क्या होगा, वो आपका जो पैराग्राफ होगा ना वो शो हो जाएगा। उसको हाइड करिए, बाय डिफ़ॉल्ट उसको हाइड करके रखिए, जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा। CSS से उसको आप डिस्प्ले नन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। फिर ये बटन क्लिक शो पे जब भी क्लिक करोगे तो वो वापस शो हो जाएगा, आपको वेब पेज पे दिखने लगेगा। ठीक है, उसी तरह फेडिंग और इफेक्ट होता है इसमें जावास्क्रिप्ट में। फेडिंग इफेक्ट में क्या होता है, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू होता है। तो फेड इन क्या करता है, इट्स यूज टू फेड इन अ हिडन एलिमेंट। वो मतलब कि स्लोली आपको ये करता है, ब्लर इमेज, ब्लर टाइप का चीज़ क्रिएट करके देता है। आपने अगर देखा रहेगा फोटो वगैरह में ब्लर, फेड इन फेड आउट, उसी तरह इट यूज टू फेड आउट अ विजुअल एलिमेंट। ठीक है, फेड टॉगल, टॉगल बिटवीन द फेड इन एंड फेड आउट, मतलब एक सिंगल क्लिक पे आप फेड इन फेड आउट कर सकते हैं यूजिंग फेडिंग इफेक्ट। फेड टू, स्पीड, ओपेसिटी और कॉल बैक, अलाउ फेडिंग टू अ गिवन ओपेसिटी वैल्यू 0 to 1। ये ओपेसिटी को आपको ये करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं फेड इन का, मैं एक बटन लिया हूँ, यहाँ पे सेम आपको करना है, एक बटन लेना है, बटन को आईडी देना है, आईडी का नाम देना है फेड इन बटन, और उसके बाद दो बॉक्स लेने हैं। बॉक्स मतलब आप ड्यू ले सकते हो, वहाँ पे दो ड्यू एलिमेंट लेना है, बॉक्स 1 बॉक्स 2, उसका आईडी देना है। फिर जब भी आप फेड इन बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बॉक्स 1 फेड इन हो रहा है, और बॉक्स 2 जो फेड इन होगा वो पर्टिकुलर टाइम के बाद होगा, मतलब 3000 मिली सेकेंड्स के बाद होगा वो। ठीक है, इस तरह से आप फेड इन का चेक कर सकते हैं। उसी तरह फेड टू भी यूज कर सकते हैं। एक बटन लेना है, और बटन के आपको ये प्रैक्टिस करना है, बटन लेना है, उसके अंदर 3 ड्यू डिक्लेयर करना है। एक ड्यू को आपको आईडी देना है बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, फिर उसके बाद आपको ये फंक्शन यूज करोगे। जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो फेड टू होगा, स्लो होगा 0.2 से, फेड टू स्लो होगा 0.5 से, फेड टू स्लो होगा जो आपका बॉक्स 3 है 0.7 स्पीड से। तो धीरे धीरे फेड टू होगा, तो आपको पता चलेगा करके। और यहाँ पे उसके बाद जो होता है इफेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, एक होता है स्लाइडिंग इफेक्ट होता है। स्लाइडिंग इफेक्ट में आपका जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है स्लाइड इन होता है,
स्लाइड इन होता है और स्लाइड अप होता है, और टॉगल होता है जो कि स्लाइड इन, स्लाइड डाउन और स्लाइड अप दोनों करता है। ठीक है, आपको याद रहेगा ना, जो आप नॉर्मल बच्चे लोग स्लाइड करते हैं वैसा अगर आप सोचोगे तो आपको याद रहेगा। स्लाइड डाउन एन एलिमेंट, स्लाइड अप एन एलिमेंट, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट आपका डाउन होगा, अप होगा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एक आप फ्लिप करके आईडी ले लीजिए और उसके एक दूसरा पैनल ले लीजिए। अब जब भी उस पर स्लाइड डाउन क्लिक करेंगे तो स्लोली स्लोली क्या होगा, स्लाइड डाउन होगा। स्लाइड अप स्लाइड डाउन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वेब पेजेस पे, जहाँ पे आपको टॉप टू बॉटम जाना रहता है, बॉटम टू टॉप जाना रहता है। ठीक है, एनिमेशन इफेक्ट, सिलेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लोग एनिमेशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि एक बटन पे क्लिक पे एनिमेट कर सकते हैं। अगर जैसे आप एक बटन पे क्लिक करते हो, बटन पे क्लिक करने के बाद अगर हम लोग एनिमेट फंक्शन यूज करते हैं डिव का, तो क्या होगा, वो जब भी क्लिक करेगा 2 पिक्सल जो है 250 पिक्सल लेफ्ट हो जाएगा डिव। इस तरह से आप अपना एनिमेशन भी बना सकते हैं यूजिंग एनिमेशन इफेक्ट, जावास्क्रिप्ट इफेक्ट यूज करके। ठीक है, कॉल बैक यूसेज इन जावास्क्रिप्ट, नॉर्मली हम लोग इफेक्ट के टाइम पे कॉल बैक यूज़ करते हैं। कॉल बैक मतलब जब हम लोग पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करते हैं फेड इन फेड आउट या जावास्क्रिप्ट से, तो उसमें हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। क्या करता है कि उसके ऊपर आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब उसके जैसे ही फेड इन या फेड आउट होगा उस पर आपको कोई मैसेज देना है या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, कुछ ऐसी सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूसेज में नीड ऑफ कॉल बैक फंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक बटन लिया है, बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ क्या होता है, हाइड होता है 1000 मिली सेकेंड के बाद, बिफोर हाइड कंप्लीट अलर्ट्स पॉप्स। तो वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाइड कंप्लीट होने से पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ, द पैराग्राफ इज नाउ हिडन, तो अलर्ट आएगा, दिस इज नॉट ए डिजायर्ड बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो चैनिंग इन जेक्वेरी, हम लोग चैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं जेक्वेरी में, जैसे कि मल्टीपल जेक्वेरी एक्शन मेथड कैन बी कंबाइंड टुगेदर, मतलब एक बटन के क्लिक पे आप मल्टीपल जेक्वेरी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू एक्जीक्यूट मल्टीपल एक्शन यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट। एक बटन के क्लिक पे आप मल्टीपल एक्जीक्यूट, जैसे कि आपको CSS प्रोवाइड करना है बटन को, डिव को, पैराग्राफ को, किसी भी टैग को, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ का .css कलर रेड कर सकते हैं, स्लाइड अप 2000 मिली सेकेंड कर सकते, स्लाइड डाउन तो इतने सारे इफेक्ट एक बटन के क्लिक पे परफॉर्म हो जाएगा यूजिंग चेनिंग इन जेक्वेरी। ठीक है, एक्सरसाइज अभी आपको होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, एक बॉक्स इंप्लीमेंट करना है, मूविंग बॉक्स एनिमेशन यूजिंग जेक्वेरी, इम्प्लीमेंट जूम इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द टेक्स्ट एंड बॉक्स साइज अपॉन क्लिकिंग ऑन अ बटन। तो आप ये सिंपली आप फेड इन फेड आउट यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए, बहुत ईजी है ये, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इतना तो करिए अगर आपको जेक्वेरी का इफेक्ट्स लर्न करना है तो। ये बेसिक इफेक्ट्स है। ठीक है, इसी के साथ अपना जेक्वेरी इफेक्ट्स पॉइंट जो है अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया बेसिक एग्जाम्पल के साथ।